A bird is sitting on the top of a tree which is 80-meter high. The angle of elevation of the bird from a point on the ground is 45 degrees. The bird flies away from the point of observation horizontally and remains at a constant height. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the point of observation becomes 30 degree. Now we have to find the speed of the flying of the bird. So first you see this is the ground, and this red line is indicating the height of the tree. Imagine that this is a tree, and this B indicates that this is the position of bird. Bird is sitting here. Okay. uh, then इस पेड़ की जो हाइट है दैट इज़ 80 मीटर्स, एंड दिस पॉइंट इज़ पी जहाँ से हम ऑब्जर्व करने वाले हैं. ओके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस पॉइंट से 45 डिग्री रहेगा, और ये जो ट्री का बेस है इसको मैंने क्यू मान लिया है. ओके तो अब मैं पी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ बी की तरफ, जहाँ बड़े वहाँ पर एक लाइन भेजता हूँ. तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे मिलेगा 45 डिग्री. ओके दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज़ 45 डिग्री. जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको चाहिए वहाँ से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जो कि ग्रीन लाइन है. देन आप वहाँ से देखो उस ऑब्जेक्ट को जिसे आप देखना चाहते हो. ओके जो कुछ हाइट पर है. तो इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. जब भी हम कभी ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. ओके खैर आई होप ये क्लियर है. इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो बर्ड है वो इट फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टली. ओके यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो इस डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रही है. ओके लेकिन हॉरिजॉन्टल जाती है, मतलब हाइट उसकी चेंज नहीं होती है. तो जो हाइट बर्ड की 80 मीटर्स यहाँ है, कुछ देर के बाद भी 80 मीटर्स हाइट रहेगी, कुछ देर के बाद और 80 मीटर हाइट रहेगी. तो 2 सेकंड के बाद मान लेते हैं बर्ड यहाँ पहुँच जाती है. बर्ड की ग्राउंड से हाइट अभी भी 80 मीटर है. ओके ये जो ब्लैक लाइन में दिखा रहा हूँ ये बर्ड की ग्राउंड से हाइट है और ये अभी भी 80 मीटर्स है. इस टाइम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है. तो मैंने जब बर्ड यहाँ पहुँची है तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन भेजता हूँ इस पॉइंट पी की तरफ जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो दिस एंगल इज़ गोइंग टू बी 30 डिग्रीज़. ओके मैं इन दोनों पॉइंट्स के नाम मान लेता हूँ आर एंड एस. आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है. अब चलें आगे बढ़ते हैं. हमें बर्ड की स्पीड फाइंड करनी है. तो देखो हमें इतना तो मालूम है कि इस आर से बी तक आने में बर्ड को टाइम लगा है 2 सेकेंड्स. बस हम आर से बी का अगर डिस्टेंस फाइंड कर लेना, उस डिस्टेंस को इस टाइम 2 सेकेंड से डिवाइड करने पर आपको स्पीड मिल जाएगी. तो हमें बेसिकली करना क्या है, आर से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है. अब क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है तो आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स होने चाहिए जहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सको. तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल है ये बी क्यू पी. बी क्यू पी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एंगल बी क्यू पी 90 है. यह एंगल 90 इसलिए है क्योंकि जो पेड़ है ये इस ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है. ओके ऐसा नहीं लिखा है तब भी आपको मानना है क्योंकि हमेशा पेड़ जो आपको दिखते हैं ना ग्राउंड पर वो वर्टिकल ही होते हैं, और दिस इज़ वाई दिस एंगल इज़ 90. सो आप लिखोगे इन ट्रायंगल बी क्यू पी. अब ट्रायंगल बी क्यू पी में जो यहाँ पर एंगल है ना ये 45 डिग्री है. तो आपको 45 की हेल्प लेनी है. अब कन्फ्यूजन ये है कि साइन 45 ले लें हम, या कॉस 45 से शुरू करें, या टैन 45 से शुरू करें. तो इसके लिए आप देखो कि हाइट गिवन है. ओके एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो गिवन है. एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. तो परपेंडिकुलर गिवन है राइट. और हम पता करना चाहते हैं हम पता करना चाहते हैं आर बी. और आर बी किसके इक्वल है, एस क्यू के इक्वल है. ओके तो एस क्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एस पी फाइंड कर लूँगा और क्यू पी फाइंड कर लूँगा. जब मैं एस पी में से क्यू पी को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास एस क्यू आ जाएगा और वो आर बी के इक्वल रहेगा. तो इसलिए हमें बेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, हाइपोटेन्यूज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. तो ट्रायंगल पी क्यू बी में दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर और ये है बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस हमारी हेल्प करने वाले हैं. इसका मतलब हमें टैन पर डिपेंड होना है क्योंकि टैन थीटा ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब लिखते हैं टैन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है. दिस होल एंगल इज़ 45 डिग्रीज. एंड परपेंडिकुलर में बोलता हूँ एंगल के ऑपोजिट साइड को. जिस एंगल के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं इसके ऑपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलना होता है. सो परपेंडिकुलर इज़ बी क्यू और बी क्यू की वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाय बेस. बेस है ये क्यू पी. टैन 45 की वैल्यू होती है 1 विच इज़ इक्वल्स टू 80 ओवर क्यू पी. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू पी की वैल्यू आपको 80 मिल जाएगी.
क्यू पी इज़ इक्वल्स टू 80 मीटर्स। ठीक है जी, ये हो गया, क्यू पी तो आ गया। अब एस पी कैसे पता चलेगा? एस पी के लिए मैं ट्रायंगल आर एस पी में आता हूँ। इन ट्रायंगल आर एस पी, ट्रायंगल आर एस पी में दिस एंगल इज़ 90 और ये एंगल 30 डिग्रीज़ है। तो चलें ट्रायंगल आर एस पी में चलते हैं। इन ट्रायंगल आर एस पी, यहाँ भी हम tan यूज़ करेंगे, तो tan लिखते हैं, एंगल 30 है, परपेंडिकुलर हम 30 के ऑपोजिट साइड को बोलेंगे जो कि आर एस है। ओके, और बेस है एस पी, सो आर एस अपॉन एस पी, आर एस अपॉन एस पी, आर एस अपॉन एस पी। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और आर एस की वैल्यू, आर एस की वैल्यू, आर एस की वैल्यू बी क्यू के इक्वल है, क्योंकि बर्ड हॉरिजॉन्टल उड़ती है, मतलब उसकी हाइट ग्राउंड से चेंज नहीं होती है। तो पहले अगर हाइट 80 थी तो अभी भी 80 होगी, तो दिस इज़ 80 और एस पी अब पता लग जाएगा। सो एस पी इज़ गोइंग टू बी 80√3। ठीक है जी, ये 80 मीटर्स था और ये 80√3 है। ओके, चलें जी, हमको फाइंड करना था आर बी, आर बी फाइंड करते हैं हम, आर बी। ओके, लेकिन इस डायग्राम को आप देख लो, आर बी एस क्यू के इक्वल है, आर बी एस क्यू के इक्वल है। और एस क्यू फाइंड करने के लिए आप एस पी में से क्यू पी को सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, आप देख भी सकते हो, अगर आप एस पी में से क्यू पी को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको एस क्यू मिल जाएगा। ओके, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो एस पी इज़ 80√3 माइनस क्यू पी इज़ 80, आप 80 कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा √3 माइनस 1 मीटर्स। ओके, तो ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया है जो बर्ड ने कवर किया है। अब हम बर्ड की स्पीड फाइंड करते हैं। तो स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बर्ड ने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ 80 √3 माइनस 1, और जो टाइम उसे लगा है वो है 2, तो 80/2 हो जाएगा 40 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड रहेगी। लेकिन अगर आप देखें, √3 को 1.73 में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप √3 को 1.73 में कन्वर्ट करोगे तो हमको आपको आंसर डेसिमल मिल जाएगा। तो √3 को लिख देते हैं 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय, अगर 1.73 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.73 मिलेगा। ओके, 0.73 मिलेगा, और 0.73 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 29.2। सो द स्पीड ऑफ द बर्ड इज़ 29.2 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज़ क्लियर। जहाँ भी आपको फील होता है कन्फ्यूजन है, तो वहाँ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो।